हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस दिन का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, कौन सा, 2 जनवरी। 2 जनवरी ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पिछले 7 दिन से हम लोग जिस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि सेंटा रैली से रिलेटेड जो डेफिनेशन चलती है उसका जो क्लोजर रहता है वो 2 जनवरी को देखने को मिल जाता है। शुरुआत होती है 24 दिसंबर से एंड बंद होता है 2 जनवरी को। आज यहाँ पे पता चलने वाला था कि क्या एक्चुअल में क्या इस साल सेंटा रैली हम लोग को पास होते हुए देखने को मिली है या फिर फेल होते हुए देखने को मिली है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो इस साल भी फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, सेंटा रैली हम लोग को यहाँ पे सक्सेसफुली पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब अगर हम सेंसेक्स की बात कर ले, 550 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल गई। एंड निफ्टी 50 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं दोस्तों 182 पॉइंट की तेज़ी, 0.7% की तेज़ी। एंड उसी के साथ साथ बाजार अगर आप देखोगे 26,300 प्लस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे शुरुआत गैप डाउन रही, नीचे खुलते हुए देखने को मिल गया, बट बाद में जिस प्रकार से एक तरफा बाजार यहाँ पे भागा है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तेजी रहती है, बट फिलहाल हम लोगों ने देखा था पिछले कई दिनों से एक दबाव वाला माहौल देखने को मिल रहा था। बट फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड खास करके जो पॉइंट हम लोग कह रहे थे कि क्या सेंटा रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी, भाई वो तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो 23 दिसंबर था उसकी क्लोजिंग क्या थी? यस, उसकी क्लोजिंग थी 26,177.15 समथिंग समथिंग। एंड आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 जनवरी की क्लोजिंग को हम देखेंगे। 2 जनवरी की जो क्लोजिंग अगर हम देखेंगे, मोटा मोटी आप यहाँ पे देख सकते हो 26,328 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है कि 150 पॉइंट के आसपास प्लस की तेजी हम लोग को देखने को मिल गई पिछले 7 दिन के हिसाब से। मतलब जो डेफिनेशन रहता है भाई सेंटा रैली का, वो तो फुलफिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और लास्ट टाइम की भी अगर हम लोग बात करें, लास्ट टाइम मतलब ये तो अभी 2025-26 के हिसाब से, लास्ट टाइम 24-25 में भी सेम सिनेरियो देखने को मिला था कि एकदम पहले 2-3 दिन 4 दिन एकदम बोरिंग, और एकदम आखिरी जो दिन थे जैसे कि 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 2 जनवरी की बात करें, वहाँ पे गजब की तेज़ी यहाँ पे आ गई। एंड अगेन वो डेफिनेशन को फुलफिल किया। तो इस वक्त भी वही हुआ, सेम लास्ट टाइम जैसे हुआ था वैसे ही एकदम आखिरी ओवर में आप यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि छक्के लगने यहाँ पे चाहिए थे तो भाई मार दिए बुल्स वालों ने। और यहाँ पे एक्चुअली अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होते हुए देखने को मिल गया। और मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि बाजार ने आज के दिन का हाई देखिए 26,340 लगा दिया। ये हाई 52 वीक हाई भी सेम देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, यस दोस्तों, बाजार ने सिर्फ आज के दिन यहाँ पे 52 वीक हाई नहीं टच किया है, ऑल टाइम हाई भी एक नया लगा दिया है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं 26,340 का लेवल ये आज के दिन 2 जनवरी के दिन हम लोग को अचीव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन तो यही है भाई कि सेंटा रैली की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अगेन लास्ट टाइम जैसे लोग यहाँ पे मतलब कह रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, फेल यहाँ पे होगा सर, सेंटा रैली तो घंटा रैली लगती है, भाई वो तो हम लोगों को आप अब यहाँ पे देख सकते हो वो तो सक्सेसफुल होता है। और इतना से ही मार्जिन रहता है। अगर आप कहोगे कि सर ये तो कितना हो गया, 0.5% से थोड़ा ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उतना ही देखने को मिल जाता है, थोड़ी ना 10-12% ऐसा कुछ मार्केट 7 दिन में भागता है। एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, बट इसी प्रकार के सिनेरियोज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अब अगले साल हम लोग जब सेंटा रैली को टॉपिक को कवर करेंगे तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग वापस यहाँ पे ज़रूर उस वक्त एक और बार यहाँ पे मतलब रिपीट यहाँ पे जरूर करेंगे। तो चलिए कंक्लूजन की बात कर ले तो सेंटा रैली तो हम लोग को सफल होते हुए देखने को मिल गई, बाजार ने तेजी भी दिखाई और बाजार ऑल टाइम नया हाई पे भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा क्या यहाँ पे हो गया, चमत्कार ऐसे क्या हो गया जिस चीज़ के चलते इतनी गजब की तेजी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल गई। मतलब बुल वालों में इतनी ताकत यहाँ पे कैसे आ गई? जैसे कि अगर आप देखोगे जितने भी इंडाइसिस मेजर आपको देखने को मिल रहे हैं हरे रंग में देखने को मिल रहा है और टॉप लेवल पे हम लोग, ठीक है, निफ्टी 100, 200, 500 की अगर बात कर ले, ठीक है, मिड कैप की बात करें तो 1-1% की तेजी मिड कैप जिनके पास है आज के दिन उन्होंने मतलब हम कह सकते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा दिन हम लोग को देखने को मिल गया। बाकी स्मॉल कैप माइक्रो कैप ठीक ठाक हम लोग को भागते हुए देखने को मिले हैं। सेक्टरियल इंडाइसिस की बात कर ले, वहाँ पे सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर डाउन में था, बाकी जितने भी सेक्टर है सब में हरा रंग देखने को मिला है। हाँ, वो कम ज़्यादा ज़रूर देखने को मिला है, बट हरा रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो वही सवाल
कि बुल वालों के पास इतनी ताकत आई कहाँ से कि जहाँ पे उन्होंने इतनी गजब की तेजी दिखा दी। तो उसके पीछे मोटा मोटी 3 कारण हैं। पहले कारण की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। यस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, और लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। इस चैनल के ऊपर भी कल नहीं तो संडे के दिन एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अच्छी हम लोग को तेजी देखने को मिल गई। तो उसके पीछे के रीजन क्या है? तो 3 रीजन, उनमें से पहला रीजन तो बुल वालों के पास तो यही था कि भाई सेंटा रैली का आखिरी दिन है, थोड़ा सा कोशिश यहाँ पे हो सकती है, तो वो एक पॉइंट देखने को मिल गया। सेकंड, अगर हम लोग पॉइंट की बात कर ली, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। इसको आप जितना हो सके यहाँ पे कह सकते हो कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है जिस चीज़ के चलते तेजी देखने को मिली है। जैसे कि आपको बताया, अब हम Q3 के इरा में यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब अभी आपको पता है दिसंबर खत्म, तो जो पीरियड रहता है जनवरी फरवरी, वो अभी हम लोग को रिजल्ट का सीजन देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ, बैंक निफ्टी देखिए, फाइनेंस सेक्टर देखिए, एक डिसेंट हम लोग को तेजी देखने को मिल गई। देन आप देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देख लीजिए, 1% प्लस हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया। एंड खास करके अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे निफ्टी सरकारी बैंक्स आप देखो 1.5% तक हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ऐसा क्या हो गया कि फाइनेंस सेगमेंट में थोड़ा हम लोग को ज़्यादा पुश होते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज जब भी बाजार भागता है तो फोकस फाइनेंस, IT, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमेबल फ्यूल्स की ओर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जो छोटी बैंक्स थी, ठीक है, 3 छोटी बैंक्स है, उनके नंबर्स हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सरकारी बैंक से तीनों के तीनों, और उनके जो नंबर्स है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गए। बाजार में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गया, और उनके नंबर देखकर अब बड़े बैंक को उम्मीद आई है कि शायद से हमारा Q3 का भी परफॉर्मेंस अच्छा यहाँ पे हो सकता है। सो इंडियन बैंक की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं इंडियन बैंक का शेयर आज के दिन भागते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि नंबर्स मतलब क्या आपको बताइए, Q3 के अपडेट सामने यहाँ पे आए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ट्रेलर बोलते हैं, एक्सट्रैक्टेड नंबर बोलते हैं, वो सामने आए। तो इंडियन बैंक की अगर बात कर ले तो टोटल डिपॉजिट में 13% की जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो 7.90 लाख करोड़ ये Q3 का डेटा हम लोग को देखने को मिला है। इस चीज़ के चलते इंडियन बैंक में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। PSB की बात कर ले, पंजाब एंड सिंध बैंक, अगेन वन सरकारी बैंक, तो इनका डेटा सामने आ गया। टोटल बिजनेस, डिपॉजिट, कासा रेशो, एडवांसेस, CD रेशो, सब कुछ सामने आया। ईयरली एंड क्वार्टरली यहाँ पे ग्रोथ भी यहाँ पे सामने आई। एंड अगेन बाजार को इनका भी डेटा कमाल का पसंद यहाँ पे आया। स्टॉक आपने देखा ही होगा आज के दिन 4-5% उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब पॉइंट क्या है कि इन्होंने अपना जो ये डेटा सामने रखा परफॉर्मेंस नंबर का, वो बाजार को पसंद आया है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे उम्मीद बढ़ रही है कि जब इनका पूरा Q3 का जब रिजल्ट सामने आएगा वो अच्छा यहाँ पे हो सकता है। वो होगा नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा, NPA कितना है, प्रॉफिट कितना है, पर एटलीस्ट हम कह सकते हैं ये तो फर्स्ट स्टेप होता है कि भाई एटलीस्ट ग्रोथ तो होनी चाहिए। टॉप लाइन तो अच्छा थोड़ा बहुत यहाँ पे रहना चाहिए, डिपॉजिट्स तो अच्छे यहाँ पे होने चाहिए, टॉप लाइन नहीं कह सकते, बट बाकी सारी चीज़ें। सिमिलर वे साउथ इंडियन बैंक, इनका भी परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले दोस्तों, इनमें भी तेज़ी देखने को मिल गया। एडवांसेस 11% तक बढ़ गए, डिपॉजिट्स 12% तक बढ़ गए, कासा रेशो इंप्रूव होते हुए देखने को मिल गया। किसी भी बैंक के लिए कासा रेशो इंप्रूव होना इंपॉर्टेंट चीज़ है। सस्ते दाम में उनको क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, जिसको वो फॉरवर्ड करके बड़े बैच के ऊपर देकर नेट इंटरेस्ट इनकम को इंप्रूव यहाँ पे करते। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये भी इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे बैंक्स हम लोग को नंबर दिखाते हुए देखने को मिल गए, यस, इस चीज़ के चलते होप जनरेट हो गई। क्या होप जनरेट हो गई कि जो बड़े बैंक्स है उनके नंबर्स तो और भी अच्छे यहाँ पे शायद से आ सकते। वो आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है भाई, ठीक है, पर बाजार आपको पता है इसी प्रकार से चलते हुए देखने को मिल जाता है। एंड दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइनेंस सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। जितने भी अभी तक फाइनेंस वाली कंपनीज ने अपने Q3 का अपडेट यहाँ पे सामने रखा हुआ है वो काफ़ी डिसेंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इससे उम्मीद बहुत ज़्यादा हायर लेवल की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, कोई तो ये सवाल पूछेगा ही, सर अगर उम्मीद टूट गई तो भाई उस वक्त जब कंपनी के नंबर अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं आएंगे तो भाई उनको जैसा अभी भागा है वैसे गिरावट का भी सामना फिर करना पड़ेगा। बट आज की तेजी की अगर बात कर ले, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट देखने को मिला। और तीसरा पॉइंट की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है, बस अब बजट के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। एक आम इंसान बोलेगा बजट के लिए अभी भी टाइम है। 1 फरवरी को, भाई 1 फरवरी पकड़ कर चलना ही नहीं है, 15-16 तारीख ही पकड़ कर चलना है जनवरी तक। उसके बाद बजट प्रिंट के लिए चला जाएगा भाई, ठीक है। तो बचे हैं या आखिरी के
दो दो हफ्ते आप मोटा मोटी पकड़ कर चल लेना, और अलग अलग एक्सपेक्टेशन सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी भी एक एक्सपेक्टेशन सामने आया कि इस वक्त का कैपेक्स 10% से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, समवेयर अराउंड 12%। वो होगा नहीं होगा वो किसी को भी नहीं पता भाई, वो तो 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जी खुद से बताएंगी तभी पता चलेगा। बट जैसे ही चीज़ें सामने यहाँ पे आई तो इस पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब ये कुछ पॉइंट्स थे कि बाजार में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एक बेजान बाजार आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट में भी पॉइंट्स चाहिए ना भाई, ट्रिगर पॉइंट चाहिए तेज़ी या फिर मंदी के लिए। तो वो अब ट्रिगर पॉइंट्स आपको ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अब ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसी चीज़ को लेकर अब हम यहाँ पे कह सकते हैं जनवरी की जो शुरुआत हुई है वो बुल वालों ने एकदम अपने फेवर में, अपने साइड में करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि आप देख सकते हो। बाजार को सिर्फ भगाए नहीं है, 52 वीक हाई पे जाके छोड़ा है, और उसी के साथ साथ एक नया ऑल टाइम हाई भी लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो वीडियो क्लोज करने से पहले बस समरी में इतना ही कहना चाहूँगा कि सेंटा रैली की अगर हम जो बात करते हैं वो सक्सेसफुल देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड जो एक तेज़ी देखने को मिले उसमें वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न रहा है कि सरकारी बैंक्स, PSU बैंक के जो अभी तक के जो अपडेट्स यहाँ पे सामने आए हैं, उन्होंने होप दिया है कि बाकी बैंक्स के भी नंबर अच्छे यहाँ पे आ सकते हैं। एंड अगर फाइनेंस सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो वो सबसे बड़ा इंजिन है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। नॉट एग्जैक्टली 1/3 बट नियर बाय 1/3 आप कह सकते हो, 30% के आसपास निफ्टी 50 में उन्हीं का ही वेटेज देखने को मिल जाता है। सो वो बाजार को अकेले अपने दम के ऊपर लेके जाने की भी क्षमता रखता है, और इसी चीज़ को लेकर बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। सो ठीक है, तेज़ी मंदी चलती रहती है, पर अभी हम कह सकते हैं दोस्तों अभी जस्ट ये शुरुआत हुई है। अभी हमें बहुत सारे अब अलग अलग इवेंट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे, खास करके Q3 के रिजल्ट सामने आने वाले हैं, बजट सामने आने वाला है। सो बस अब रेडी यहाँ पे हो जाइए दोस्तों। एंड Q3, कोई भी क्वार्टर खत्म होता है ना, उसके बाद मल्टीपल डेटाज निकल कर आते हैं। देखो मंथली डेटा में इतना वो दम नहीं होता है, ठीक है, बट जैसे ही दिसंबर खत्म हो गया ना, मतलब कि अब क्वार्टरली डेटा सामने आएंगे, क्वार्टरली GDP का डेटा सामने आएगा, ठीक है। देन क्वार्टरली पूरा इन्फ्लेशन का डेटा RBI के साथ हम मैच करके देखेंगे। अब एक डेटा सामने आते हुए देखने को मिलेंगे, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होने चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।